मुकम्मल कहानी। ये सब एक खामोश शाम से शुरू हुआ। वही तन्हाई, वही चाय का कप और वही अधूरे लफ्ज जो फिराज के दिल में कहीं कैद थे। 5 साल गुजर चुके थे और उसने कभी नहीं सोचा था कि वो चेहरा दोबारा उसकी आंखों के सामने आएगा। लेकिन आज दरवाजे पर एक आहिस्ता सी दस्तक ने सब कुछ बदल दिया। दरवाजा खोला तो सामने आयशा खड़ी है। थी, हाँ, वही आयशा जो बना कुछ कहे, बना वजाहत दिए फराज की जिंदगी से निकल गई थी। चेहरा वही, आंखें वही, लेकिन इन आंखों में अब पहले जैसा गुरूर नहीं, एक अजीब सी नरमी थी, जैसे बरसों का पछतावा हर आंख की नमी में छुपा हो। फिराज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो लम्हे, वो वादे, वो ख्वाब, सब अचानक जहन में गूंजने लगे। आयशा ने नजरें झुकाते हुए सिर्फ इतना कहा, फिराज, क्या तुम मुझे एक बार फिर सुन सकते हो? खामोशी छा गई। फिराज के पास अल्फाज नहीं थे। वो सिर्फ देखता रहा, उसको जिसे वो हमेशा ही देखता रहा। बरसों पहले हर रात ख्वाबों में तलाश करता था। आयशा ने आंखों में नमी लिए अपनी बात शुरू की। मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं था, मुझसे छुड़ा लिया गया था। मेरे हालात, मेरे घर वाले, सब कुछ एक साजिश थी। मैं कमजोर थी, कुछ बोल न सकी और तुमसे दूर कर दी गई। फिराज ने सिर झुका लिया, जैसे दिल के जख्म फिर ताजा हो गए हों। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं वापस आई हूं सिर्फ ये बताने कि तुम मेरे दिल में आज भी हो। अगर माफी मुमकिन हो तो दे दो, वरना कम अज कम सुन लो, ताकि दिल हल्का हो जाए। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। फिराज आहिस्ता से बोला, तुम्हारी जगह आज भी खाली है, लेकिन जो वक्त तुम ले गई थी वो कभी वापस नहीं आया। मैं माफ कर दूंगा, लेकिन शायद भूल ना पाऊं। आयशा के चेहरे पर आंसू बहने लगे और वो खामोशी से दरवाजे से पलट गई। फिराज ने उसे नहीं रोका। शायद वो समझ चुका था कि कभी कभी लोग वापस आते हैं, लेकिन वक्त वापस नहीं आता। नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते नाजुक होते हैं। वक्त, हालात और फैसले उनका रख बदल सकते हैं। मोहब्बत सच्ची हो तो लौट भी आती है, मगर जो वक्त चला जाए वो सिर्फ याद बनकर रह जाता है। कभी कभी माफी मुमकिन होती है, मगर सब कुछ फिर से पहले जैसा नहीं हो पाता। मोहब्बत बाकी रहती है, लेकिन उसकी सूरत बदल जाती है।